हेलो जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि आपको पता ही है, उत्तराखंड पुलिस भर्ती से और उत्तराखंड की जो वनडे एग्ज़ाम हैं इनसे रिलेटेड मेरी ये वीडियोस की सीरीज़ चल रही हैं। और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाइए देखिए और अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और बात करें आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो का एक जो नई वैकेंसी आई है जो उत्तराखंड शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के लिए जो वैकेंसी आई हैं, लगभग 2300 के आसपास जो हमारी ये भर्ती हैं, तो इनमें क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है इसके बारे में हम बात करेंगे। और क्या इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है, क्या इसका आवेदन का क्या क्या फॉर्मेट होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो इन सब बारे में हम आज बात करेंगे और यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कि किस विभाग में वैकेंसी आई है और कितनी कितनी वैकेंसी आई हैं। तो मैं बताऊं, इस विज्ञप्ति का नाम है उत्तराखंड शिक्षा विभाग हेतु चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2026। तो ये एक नोटिफिकेशन आया हुआ है और जो उसको आउटसोर्स से ये भर्ती होनी है, इसका मतलब जो आप नॉर्मली संविदा कर्मी जो बोलते हैं, तो ये संविदा की भर्ती हम इसे बोल सकते हैं। और जो इसको कराने वाली कंपनी है उसका नाम है मास मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इसकी कंपनी इसको करवाना है। और जो इसमें पदनाम है, मतलब कौन कौन से पद इसमें हैं, सबसे पहले है परिचारक हम कह सकते हैं जो ऑफिस में 4th क्लास में जो आते हैं, ऑफिसों का काम करते हैं, फाइलों को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस ले जाना, जो फाइलों का काम करते हैं उन्हें परिचारक बोला जाता है। और स्वच्छक जो कि हमारे पर्यावरण मित्र हम कह सकते हैं, हमारे सरकारी विभाग में हर विभाग में होते हैं स्वच्छक। और तीसरा है सह चौकीदार, मतलब कि एक चौकीदार से रिलेटेड ये पोस्ट हैं। तो ये टोटल 3 पोस्ट आई हैं। 3 पोस्ट के नाम है, एक हो गया परिचारक, एक हो गया स्वच्छक, एक हो गया सह चौकीदार। तो ये 3 पोस्ट हैं। और विभाग का नाम, यानी कि किस विभाग में ये भर्ती होनी है, तो ये होनी है प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड, यानी कि जो हमारा प्रारंभिक शिक्षा विभाग है उसमें ही भर्ती होनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ये आवेदन है, मतलब ये भर्ती आई है तो कब तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जो आवेदन की अंतिम तिथि हमारी है वो है 5 मार्च, यानी कि 5 मार्च 2026। अभी लगभग 1 महीना है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो कुल पद हैं हमारे वो हैं कुल 2364, यानी कि 2364 टोटल जो इसमें आए हैं, हमारे पद आए हैं। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इसमें आप ऑफलाइन इसमें अप्लाई आप नहीं करेंगे, इसमें जो आप अप्लाई करेंगे वो ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। अब एक बार हम बात कर लेते हैं कि किस जनपद में, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज ये जो हमारी पोस्ट हैं, वैकेंसी आई हैं, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आई हैं। तो एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी आई हैं। देहरादून में हमें 195 पद आए हैं, और टिहरी में 179, रुद्रप्रयाग में 106, पौड़ी में आए हैं 340, टिहरी में आए हैं 268, उत्तरकाशी में 135, हरिद्वार में 91, और यूएस नगर में 182 और नैनीताल में 208। इसके बाद चंपावत में आए हैं हमारे 120, अल्मोड़ा में 254 और बागेश्वर 89 और पिथौरागढ़ में 197। तो टोटल ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी ये पोस्टें आई हैं। और मैं आपको बताऊं, आपका जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपका स्थायी निवास है, मतलब जहाँ के आप जिस ज़िले के आप निवासी हैं, आप उसी ज़िले से आप अप्लाई करेंगे। आप जैसे ऐसा नहीं है कि आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा पोस्ट हैं तो आप वहाँ से अप्लाई करेंगे। जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ आपका मूल निवास है, आप वहीं से इसको अप्लाई करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं शैक्षिक योग्यता की। तो देखिए, शैक्षिक योग्यता में सबसे अच्छी बात यह है, जिस हिसाब से हमारी 4th क्लास की वैकेंसी आई है, तो उसमें अगर आप 10th पास भी नहीं हैं, मतलब ये कह सकते हैं किसी कारणवश अगर आप अपना 10th भी नहीं कर पाए हैं, तो आप उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। 10th 12th हो, आपका कोई भी स्ट्रीम हो, आप चाहे आर्ट से हों, साइंस से हों, आपकी ग्रेजुएशन में कोई भी आपका स्ट्रीम हो, साइंस, कॉमर्स या कह सकते हैं आर्ट, तो कोई भी स्ट्रीम हो, कुछ भी आपकी क्वालिफिकेशन हो, आप इसको भर सकते हैं। 10th आपका नहीं है, आप फिर भी इसको भर सकते हैं। और अगला बात करते हैं सैलरी। तो सैलरी इसमें मेंशन किया गया है कि आपकी जो पर मंथ की जो सैलरी होगी वो 15,000 होगी। तो ये आपका एक वेतन होगा 15,000 का। इसमें जो आपकी आयु सीमा रहेगी वो 18 से 42 वर्ष रहेगी। और उसके बाद जो भी कैटेगरी में आते हैं उनकी जो भी नियम लगते हैं, 5 साल का आपका रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो नॉर्मल जनरल की जो एज रहेगी वो 18 से 42 रहेगी। तो जो भी लोग इस एज में आते हैं और इच्छुक हैं तो वो भर सकते हैं। और अगला ये है, आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। जो वैकेंसी आई है इसको अप्लाई कहाँ करेंगे, तो ये प्रयाग पोर्टल है, इसमें आप अप्लाई करेंगे और यहीं से अप्लाई होगा। और दूसरा बात इसमें ये मेंशन किया गया है कि सिर्फ इसी पोर्टल से ये जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट की जाएंगी और इसका कोई ऑफलाइन फॉर्मेट नहीं है। इसका मतलब कि ये सिर्फ आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अब मैं आपको बताऊं कि जो भी आपने जानकारी लेनी है इस भर्ती से रिलेटेड, तो आपको प्रयाग पोर्टल पे सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं और इसमें कितनी पोस्टें हैं और जो पोस्टें हैं किस किस कैटेगरी में कितने कितने जो पद हैं वो बांटे गए हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं, जो उत्तरकाशी का इसमें लिया गया है 135 टोटल पद हैं। तो यहाँ पे EWS के लिए 13, जनरल के लिए 72, OBC के लिए 19, ST के लिए 5 और SC के लिए 26 सीटों का इसमें जैसे दिया गया है। तो ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट की डिटेल इसमें दी गई है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं, अगर आपको चेक करना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्टें हैं और वो किस किस कैटेगरी में बटी गई हैं, तो आप जा सकते हैं पोर्टल में चेक कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मेंशन किया गया है कि सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन का इसमें कोई भी प्रक्रिया के बारे में नहीं बताया गया है, सिर्फ ऑनलाइन आप इसमें अप्लाई करेंगे। और वेतन का जैसे बता दिया गया है कि 15,000 वेतन है और आयु सीमा वही 18 से 42। तो जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें अप्लाई करना चाहिए, आप जाइए अप्लाई कीजिए और जो भी आपको इससे एक्स्ट्रा जो भी डिटेल चाहिए वो आपको इस पोर्टल में मिल जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने कोशिश की कि जो हमारी जो नई भर्ती आई है जो प्राथमिक शिक्षा विभाग में 2361 पद जो हमारे आए हैं, इसके बारे में जो नोटिफिकेशन आया है, जो पोर्टल में जानकारी आई है वो मैंने आपके साथ साझा की। तो आप जो भी इच्छुक हैं इसमें भरें। और इसके अलावा जो भी हमारी उत्तराखंड पुलिस से रिलेटेड सीरीज चल रही है वो भी आगे कंटिन्यू रहेगी। और आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, आप लोग बताएं कि कैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। अभी से मेरे ख्याल से 13 फरवरी तक आपके वेरिफिकेशन चलने हैं। तो देखते हैं उसके बाद कब तक सेकेंड लिस्ट आती है और आगे की बात हम करेंगे। एक मेडिकल पे भी जो हमारे टॉपिक छूटे हुए हैं हम उस पर भी बात करेंगे। तो आप कमेंट में राय दीजिए और आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप बताइए, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय